गुड इवनिंग, सिट डाउन स्टूडेंट। हाई स्टूडेंट, मैं रमेश कुमार स्वागत करता हूं आपको संग्राम टेक्निकल हब में। और मैंने आपको कल मैंने आपका चैप्टर 1 नंबर सिस्टम आप लोगों को मैंने समाप्त कर दिया, जिसमें पार्ट 1 डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 और डे 7 पढ़ाया था, जिसमें कि मतलब कि A1 A B A C A D A E AF यहाँ तक पर AG तक पढ़ाया था मैंने। तो काफ़ी सारे चीज़ों को मैंने पढ़ाया था, जिससे आप लोग अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। आज मैं 9th का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूँगा, जिसका नाम है पोलिनोमियल, और काफ़ी अच्छा चैप्टर है, जिस लोग को आप लोग अच्छा से समझिएगा। और किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि 9 चैप्टर का एक सीरीज मिल जाएगा। मैंने पहला चैप्टर पढ़ा दिया और दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, तो पहला दूसरा क्या हो जाएगा, सीरीज बन जाएगा। और अगर कोई भी दोस्त आपके संपर्क में हो और उसको पता नहीं हो तो उसको भी आप शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो का लिंक, जिससे क्या होगा कि वो भी इसे पढ़ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ और उम्मीद के साथ यही स्टार्ट करता हूँ कि आप लोग अच्छे से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। अब चलो देखते हैं, स्टार्ट करते वीडियो को। तो इसमें पोलिनोमियल आता है। क्या आता है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब कि बहुपद होता है। क्या होता है? बहुपद। बहुपद का मतलब कि बहुपद। बहु का मतलब बहुत, बहुत का मतलब बहुत, और पद का मतलब नंबर। क्या होता है? पद। पद का मतलब नंबर। बहुत का मतलब, बहु का मतलब बहुत, लॉट, और पद का मतलब जो टर्म होता है वो टर्म। तो उसको क्या होता है? पॉलिनोमियल। अब आता है उसमें क्या आता है? कांस्टेंट टर्म आता है। क्या आता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट आता है ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। क्या होता है? ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। क्या होता है? ए सिंबल, ऐसा सिंबल जिसके पास क्या होता है? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। क्या होता है? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे 2 हुआ, 5 हुआ, 9 हुआ, ये सब क्या है? फिक्स है। इसका मान बदलेगा? नहीं बदलेगा। इसका वैल्यू नहीं बदलेगा, ये फिक्स है। ये 2 है तो 2 ही रहेगा, कहीं भी इसको ले जाओ तो क्या होगा? 2 ही रहेगा इसका वैल्यू। समझ में आ गया? तो ये फिक्स हो गया। जैसे 9 - 6 4/7 √2 और पाई हुआ, ये सब क्या है? कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म है। दूसरा आता है वेरिएबल। क्या आता है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? ए सिंबल व्हिच मे बी, क्या होता है? मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? कि बदलता रहता है। क्या होता है? बदलता रहता है उसका वैल्यू। जैसे मान लो यहाँ पर जैसे c = 2πr होता है। क्या होता है? c = 2πr। सरकमफ्रेंस होता है। क्या होता है? सरकमफ्रेंस। ये होता है सर्कल में आता है। क्या होता है? सर्कल में आता है। सरकमफ्रेंस = 2πr। और मतलब कि यहाँ पर अगर r का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो यहाँ से इसका वैल्यू कुछ और आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुछ और आ जाएगा। जैसे 2 दूना 4, मतलब कि अगर यहाँ r का वैल्यू अगर हम 2 रख दे तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4π आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4π। अगर हम r का वैल्यू अगर हम 3 रख दे तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6π आ जाएगा। समझ में आ गया? अगर r का वैल्यू अगर हम 4 रख दे तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8π आ जाएगा। समझ में आ गया? मतलब कि r का भी वैल्यू बदल रहा है और c का भी वैल्यू बदल रहा है। समझ में आ गया? मतलब क्या होता है? ये वेरिएबल बदलता रहता है। क्या होता है? बदलता रहता है। उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। हियर 2 and π आर कांस्टेंट, जिसमें क्या है? 2 और π ये दोनों क्या है? कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म। ये दोनों बदलेगा नहीं, ये बदलेगा नहीं। व्हाइल, जबकि c and r आर वेरिएबल, जबकि ये c और r क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। 2π क्या है? कांस्टेंट है, और c और r क्या है? वेरिएबल है। समझ में आ गया? अब बता एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या आता है?
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। क्या होता है? कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये सब क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें क्या है? कांस्टेंट टर्म है और वेरिएबल टर्म दोनों हैं। ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट हो गया। मतलब कि कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट टर्म का और वेरिएबल टर्म का। समझ में आ गया? कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशन, वो कनेक्ट करता है। जो कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का, उसको कनेक्ट करता है किससे? सम ऑफ ऑपरेशन से। मतलब कि सम ऑफ ऑल, कुछ ऑपरेशन जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। सम, डिफरेंट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये क्या करता है? ये ऑपरेशन होता है, उसे क्या करता है? उसको कनेक्ट करता है। क्या करता है? कनेक्ट करता है। किसको? कांस्टेंट टर्म को और वेरिएबल टर्म को क्या करता है? कनेक्ट करता है कुछ ऑपरेशन से, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये सब क्या हुआ? इसी को क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? तो कांस्टेंट क्या होता है? कि जिसका वैल्यू नहीं बदले, जिसका वैल्यू नहीं बदले, मतलब कि फिक्स होता है उसका वैल्यू। क्या होता है? फिक्स होता है। उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? कांस्टेंट। जैसे नंबर हुआ, कोई भी नंबर हो गया। वेरिएबल क्या होता है? ए नंबर, ए सिंबल विच में बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है? उसका वैल्यू बदलते रहता है। क्या होता है? बदलते रहता है। परिस्थिति के अनुसार क्या होता है? उसका वैल्यू बदलते रहता है। जैसे अगर आर का वैल्यू 2 धरेंगे तो सी का वैल्यू 4 पाई आ जाएगा। अगर आर का वैल्यू 3 रखेंगे तो सी का वैल्यू 6 पाई हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है? बदल रहा है वैल्यू। तो मतलब क्या होता है? परिस्थिति के अनुसार क्या होता है? उसका वैल्यू बदलते रहता है। हेयर सी 2 एंड पाई क्या होता है? जिसमें क्या 2 और पाई क्या है? कांस्टेंट है, और सी और आर क्या है? वेरिएबल है। उसके बाद है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल। क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का, जिसको किससे कनेक्ट करता है? सम ऑफ ऑल ऑफ ऑपरेशन से। ऑपरेशन से उसको क्या करता है? कनेक्ट करता है। जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए आगे कुछ देखते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि फाइंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ए पोलिनोमियल। मतलब कि पोलिनोमियल होता कौन कौन है और कौन कौन पोलिनोमियल नहीं होता है। तो जैसे देखो फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि अगर x क्या हो? अगर x डिनोमिनेटर में हो, किस में हो? डिनोमिनेटर में हो, तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो पोलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ गया? अगर x किस में हो? डिनोमिनेटर में। किस में हो? डिनोमिनेटर में हो। किस में हो? डिनोमिनेटर में हो। अगर x डिनोमिनेटर में हो तो पोलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ गया? चलो, अगर x जो है डिनोमिनेटर में होगा तो पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर रूट के अंदर में होगा, क्या होगा? अगर रूट के अंदर में भी होगा तो वो भी पोलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ गया? अगर रूट के अंदर में भी x होगा तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर x का पावर अगर माइनस में हो तो भी पोलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ गया?
अगर रूट क्यूब हो, क्या हो, रूट क्यूब हो तो भी पोलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ध्यान से रखना, ये चारों चीज अगर याद रहेगा तो तुमको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। कि अगर x डिनोमिनेटर में हो, किस में हो, डिनोमिनेटर में, अगर दिखता नहीं हो तो हम तुम्हें बता दें कि जैसे डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि नीचे में 1/x, मतलब x कहाँ में है, डिनोमिनेटर में है। किस में है रे, डिनोमिनेटर में। मतलब कि अगर x डिनोमिनेटर में भी होगा तो भी पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर x जो रूट के अंदर में होगा तो भी पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर x का पावर अगर माइनस में हो तो भी पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर रूट क्यूब x के अंदर में हो तो भी पोलिनोमियल नहीं होगा। ये चार चीज अगर याद हो गया तो तुमको पोलिनोमियल पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन में लिखा हो कि f(x) = x + 1/x। अब देखो x जो है, एगो तो x ऊपर में है, लेकिन एगो x कहाँ पर आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। किस में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। तो इसमें बताए थे कि अगर x डिनोमिनेटर में हो जाए तो पोलिनोमियल नहीं होगा। मतलब कि f(x) जो है पोलिनोमियल होगा, f(x) इज नॉट पोलिनोमियल। समझ में आ गया? चलो दूसरा नंबर देखते हैं। दिख रहा है ये दूसरा नंबर में जो है gx = √x-3। क्या है, √x-3। अब बताए हैं कि रूट के अंदर में भी नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर में होगा तो पोलिनोमियल नहीं होगा। मतलब कि ये पोलिनोमियल होगा नहीं सर। अब चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा में जो है लिखा हुआ है hy = √3 - 6। बताए हैं कि अगर रूट के अंदर में भी x हो या y हो, कोई भी वेरिएबल टर्म, क्या हो, कोई भी वेरिएबल टर्म हो तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। ये y जो है वेरिएबल है, भाई y के अंदर में क्या है, x क्यूब के अंदर में आ गया हुआ है, मतलब कि ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। आ गया समझ में? चलो अब चौथा देखते हैं। चौथा में लिखा हुआ है px = x - 1 × x - 3/x। अब देखो x फिर कहाँ आ गया, डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा, नो सर। चलो अब पांचवा देखो, qx = 1/x + 2। अब ये x कहाँ आ गया, डिनोमिनेटर में, तो ये होगा, नो सर। अब कौन कौन होगा, जैसे मान लो x² + x + 2, ये होगा क्योंकि इसमें कोई भी ना तो डिनोमिनेटर में, ना ही रूट के अंदर में है, ना ही रूट के पावर में है माइनस, और ना ही रूट क्यूब के अंदर में है इसमें किसी, तो ये होगा। ये होगा नहीं होगा क्योंकि x के पावर में क्या है, माइनस आ गया हुआ, तो ये नहीं होगा। जैसे में ये होगा नहीं होगा क्योंकि रूट के अंदर में आ गया हुआ। ये होगा क्या होगा क्योंकि x जो वेरिएबल टर्म जो है, नहीं डिनोमिनेटर में, ना ही रूट के अंदर में, और ना ही माइनस में है। ये क्या है, कांस्टेंट वाला टर्म है रूट के अंदर में, तो कांस्टेंट वाला टर्म से हमको मतलब नहीं है, इसे हमको कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं कि पोलिनोमियल का क्या कहते हैं उसको, टाइप्स कितना होता है, उसको डिग्री के आधार पर कितना बांटा जाता है, और उसके अतिशी के आधार पर कितना बांटा जाता है। चलो देखते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि पोलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री, मतलब डिग्री के आधार पर जो है उसको कितने टाइप में उसको बांटा गया है पोलिनोमियल को। तो पहला आता है लीनियर पोलिनोमियल। क्या आता है, लीनियर पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। क्या होता है,
ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल, जिसका डिग्री कितना हो 1 हो, कितना हो 1, उसको क्या बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। जैसे 5x + 7, 2x + 3, 2x - 3। पावर डिग्री 1 का मतलब क्या होता है, जैसे 2x + 3 ये लिखा हुआ है, दिख रहा है, मतलब कि 2x, x का पावर कितना हुआ 1 हुआ, क्या होता है 1, x छुपा हुआ होता है वो दिखता नहीं है। जैसे 3x + 3 हुआ, मतलब कि x का पावर कितना है 1 है। समझ में आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। समझ में आ गया, जो सिर्फ x के टर्म में लिखा हो उसको क्या कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहेंगे रे लीनियर पोलिनोमियल। इसका फॉर्म क्या होता है लीनियर पोलिनोमियल का, तो ax + b क्या होता है ax + b। अब ये x के स्थान पर कुछ और नंबर डाल दो, या b के स्थान पर कोई और नंबर डाल दो। समझ में आ गया, ये उसका फॉर्म होता है। समझ में आ गया। अब आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या आता है ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसका डिग्री कितना हो 2 हो, कितना हो 2, उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं रे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे 2x² + 3x + 5, 3x² - 2x + 4, जैसे 3x² - 2x + 4 हुआ, इसमें पावर सबसे ज़्यादा किसका है 2 है, इसको कौन सा पोलिनोमियल कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझ में आ गया, जिसका पावर भी कितना हो डिग्री में 2 हो, कितना हो 2 हो। अब देखो क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, क्यूब का मतलब क्या होता है 3, क्या होता है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। मतलब कि उसका डिग्री कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 3। अब जैसे देखो 4x³ + 2x + 3, मतलब इसका पावर 3 हुआ, x का पावर 3 हुआ, मतलब कि ये कौन सा पोलिनोमियल हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल। अब इसमें देखो 4x² - 2x² - 2x + 3। अब इसमें x का टर्म सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें है, कितना है 3, मतलब कि कौन सा पोलिनोमियल हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। अब देखो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, क्या होना चाहिए डिग्री 4, उसको क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं रे क्यूबिक पोलिनोमियल। उसको क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसका डिग्री कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो देखो ये टर्म लिखा हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा किसका टर्म है x की पावर 4 का, इसका कितना डिग्री है 4, मतलब ये कौन सा पोलिनोमियल हो गया बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होता है रे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, या उसको क्या बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं रे क्यूबिक पोलिनोमियल। चलिए अब देखते हैं, मान लो जैसे x² + 2x + 5, ये कौन सा पोलिनोमियल होगा। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि डिग्री सबसे ज़्यादा किस में है। इसमें डिग्री सबसे ज़्यादा क्या है 2 है, ये देखो यहाँ पर 2 है ना सबसे ज़्यादा, तो 2 है। अब 2 डिग्री किसका होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, मतलब कि कौन सा पोलिनोमियल हो गया क्वाड्रेटिक। आ गया समझ में। जैसे 2x + 3x³ + 2x² + 5, इसमें सबसे ज़्यादा डिग्री किस में है, किसका है 3, सबसे ज़्यादा डिग्री क्या है 3। जब डिग्री 3 हो तो कौन सा पोलिनोमियल होगा क्यूबिक पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल होगा रे क्यूबिक पोलिनोमियल। अब देखो जैसे 2x + 4, इसमें से डिग्री कितना है डिग्री 1 है। जैसे x के पावर कितना होता है 1, तो इसका डिग्री कितना हुआ 1। और जब डिग्री 1 हो तो कौन सा पोलिनोमियल होगा लीनियर पोलिनोमियल होगा। कौन सा पोलिनोमियल होगा रे लीनियर पोलिनोमियल। और अगर x का पावर अगर डिग्री अगर उसका 4 हो तो कौन सा पोलिनोमियल होगा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये इसको बोलते हैं
क्यूरिक, क्या बोलते हैं रे, क्यूरिक पोलिनोमियल, क्या बोलते हैं रे, क्यूरिक पोलिनोमियल, या उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ध्यान से सुन लो, जिसका डिग्री 1 हो उसको लीनियर पोलिनोमियल, जिसका डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसका डिग्री 3 हो उसको क्यूबिक पोलिनोमियल, और जिसका डिग्री 4 हो उसको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, या उसको क्यूरिक पोलिनोमियल कहेंगे। क्या बोलेंगे रे, क्यूरिक पोलिनोमियल, या उसको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। समझ में आ गया? चलो अब आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म इन ए पोलिनोमियल। पहले देखे थे कि हम डिग्री देखे थे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब देखेंगे नंबर ऑफ टर्म इन ए पोलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म, टर्म के आधार पर पोलिनोमियल को बांटा गया है। उसमें था डिग्री के आधार पर बांटा गया था, इसमें अब टर्म के आधार पर। किसके आधार पर है? नंबर ऑफ टर्म के आधार पर। जैसे मोनोमियल, क्या होता है? मोनोमियल, ए पोलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म, क्या होता है? वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब ही होता है मोनो, मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब एक, तो जिसमें क्या हो, वन टर्म हो, क्या हो, वन टर्म हो। जैसे 9 हुआ, -14 हुआ, 6x हुआ, -x हुआ, मतलब कि क्या है, ये एगो टर्म हुआ। क्या हुआ रे, एगो टर्म हुआ ये सब, तो इसको क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोमियल। क्या कहेंगे? मोनोमियल। अब देखो दूसरा आता है बाइनोमियल। क्या आता है? बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? बाई मतलब दो, बाई मतलब दो। जैसे ना रहता है गेट 1 फ्री बाई 1 फ्री, गेट 1 फ्री बाई 1 फ्री, मतलब कि एक पर एक फ्री है, मतलब कि दो। क्या होता है? दो। बाइनोमियल ए पोलिनोमियल कंटेनिंग 2 नॉन जीरो। क्या होता है? 2 नॉन जीरो, मतलब कि दो टर्म होगा जिसमें क्या होगा? जीरो नहीं होगा। क्या होगा? जीरो नहीं होगा। 2 नॉन जीरो टर्म, दो नॉन जीरो टर्म, मतलब कि दो को टर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें जीरो नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे रे? बाइनोमियल। जैसे 9 + 4x, ये क्या हुआ? दो टर्म हुआ, जिसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। ये 4x² + 2 क्या हुआ? ये बाइनोमियल हो गया। 3x³ + 2x क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। सब समझ में आ गया? जिसमें दो गो टर्म हो उसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। जिसमें एक गो टर्म हो उसको मोनोमियल। अब आता है ट्रिनोमियल। क्या होता है? ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल क्या होता है? ट्रिनोमियल ए पोलिनोमियल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म। क्या होता है? 3 नॉन जीरो, मतलब कि 3 गो टर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें जीरो नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? ट्रिनोमियल। जैसे x² + 2x - 3, इसमें क्या गो टर्म हुआ? 3 गो टर्म हुआ। क्या गो टर्म हुआ रे? अब देखो 2x³ + 5x² + 4, ये किसमें क्या गो टर्म हुआ? 3 गो। एगो टर्म ये हुआ, एगो टर्म ये हुआ, और एगो टर्म ये हुआ, 3 गो टर्म हुआ, मतलब कि क्या हो गया? ट्रिनोमियल हो गया। समझ में आ गया? तो याद रखना कि जिसमें एक गो टर्म हो उसको मोनोमियल, जिसमें 2 गो टर्म हो उसको बाइनोमियल, जिसमें 3 गो टर्म हो उसको ट्रिनोमियल। अब आता है जीरो पोलिनोमियल। क्या आता है? जीरो पोलिनोमियल ए पोलिनोमियल कॉन्स्टिंग ऑफ नो वन टर्म। क्या होता है? वन टर्म, मतलब कि एक ही टर्म हो, नेमली जीरो, जिसमें क्या हो? जीरो आता हो। क्या आता हो? जीरो इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। क्या होता है? जीरो पोलिनोमियल। द डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जीरो पोलिनोमियल को डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे x के पावर 0 हुआ, ये कौन सा पोलिनोमियल हुआ? जीरो पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल? जीरो पोलिनोमियल हो गया। समझ में आ गया? जिसमें एक गो टर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो, नेमली जीरो, मतलब कि जीरो होना चाहिए। समझ में आ गया? उसको कौन सा पोलिनोमियल कहेंगे? जीरो पोलिनोमियल कहेंगे। समझ में आ गया? तो नंबर ऑफ टर्म के आधार पर पोलिनोमियल को 3 भागों में बांटा गया, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है कि जिसमें एक गो टर्म होता है, बाइनोमियल में क्या होता है? 2 गो टर्म होता है, और ट्रिनोमियल में क्या होता है? 3 गो टर्म होता है। समझ में आ गया? इससे पहले हम पढ़े थे कि डिग्री के आधार पर पढ़े थे, तो क्या होता है? लीनियर क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल, उसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल, उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये सब पढ़े थे।
जिसमें क्या होता है कि लीनियर पोलिनोमियल में क्या होता है, जिसमें डिग्री क्या हो, 1 हो, डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक में कितना होता है, 2, क्यूबिक में 3 और बाई क्वाड्रेटिक में 4। समझ में आ गया। लीनियर में 1 डिग्री हो, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3 और बायो क्वाड्रेटिक में 4 हो, जिसको बायो क्वाड्रेटिक क्या बोलते हैं, क्यूरिक टर्म, क्यूरिक पोलिनोमियल क्या बोलते हैं, क्यूरिक पोलिनोमियल। तो ये था डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल। अब ये था नंबर ऑफ टर्म के आधार पर पोलिनोमियल, जिसको कितने भाग बांटा गया, 3 भाग में, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल। मोनोमियल में कितना टर्म होता है, एगो टर्म होता है। कितना टर्म होता है रे, एगो। मोनोमियल में एगो टर्म होता है, बाइनोमियल में 2 गो टर्म होता है, ट्रिनोमियल में 3 गो टर्म होता है। क्या होता है, मोनोमियल में 1 गो, बाइनोमियल में 2 गो, ट्रिनोमियल में 3 गो। समझ में आ गया। तो इसी 3 गो के 2 गो के आधार पर बांटा गया। इसको डिग्री के आधार पर 4 भागों में बांटा गया और टर्म के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। समझ में आ गया। डिग्री के आधार में लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, और टर्म के आधार पर मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल। समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग 2 का ए बना लीजिएगा। आज पोलिनोमियल का पहला डे है और मैं इसका डे 2, डे 3 लेकर के आऊँगा। काफ़ी देखते हैं आगे क्या कितना दिन तक चलेगा ये। तो आप लोग अच्छे से समझते रहिएगा और किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या मुझे मैंने शुरू में लिखा था मैं अपना व्हाट्सअप नंबर, उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो हमें बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और काफ़ी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि सभी दोस्त पढ़ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए संग्राम टेक्निकल हब। जय हिंद, जय भारत।